हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, ये हमारी जो सीरीज है सोशल स्किल्स वाली, उसका ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में समझेंगे, यानी कि पारस्परिक कौशल। ये बिल्कुल ही अलग है, मतलब इतना तो अलग नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसे ही मिलेंगी जैसा कि आपका यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में या फिर आपको सोशल स्किल्स में देखने को मिला था। ये हमारा इंटरपर्सनल स्किल यानी कि पारस्परिक कौशल। इसके अंतर्गत आप लोग क्या करते हो? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे समझने वाली ये है कि बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर जो इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको अभी भी बताता हूँ भाई, एसएससी बी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी वीडियो के आने के 1.5 दिन बाद, 1 दिन बाद। 2 सितंबर को आपका पेपर है, ठीक है। उससे पहले मैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 7-8 लेक्चर आएंगे इसके, हर एक लेक्चर आधे घंटे का होगा, तो आधे घंटे का आप इजीली देख सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये पीडीएफ के नीचे आपको 20 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको ये हमारा लेक्चर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या मिल जाएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा बोल सकते हो आप इसे, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। कंटेंट अच्छा ही है, ये तो बोलूँगा नहीं मैं, ठीक है। आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अभी तक देख रहे हो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ओके। टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या है आपका ये इंटरपर्सनल स्किल, जान लो इसके बारे में, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जब तक आप इसे जानोगे नहीं तब तक इसमें दिक्कत रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल आर द स्किल वी यूज एवरी डे व्हेन वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। जब भी हम किसी व्यक्ति से अकेले में या फिर एक ग्रुप में मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो हम उसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। ये दो लोगों के बीच में वार्ता होती है, चाहे तो बहुत से लोगों के बीच में एक वार्ता होती है। तो यानी कि कोई ग्रुप में बात कर रहे हो आप किसी में, या मान लीजिए आप एक स्पीकर हो, जैसे मैं स्पीकर हूँ, 1000 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक बात कर रहा हूँ 1000 लोगों से, ठीक है। अगर मैं किसी अकेले को समझा रहा हूँ, एक ही बच्चे को समझा रहा हूँ, तो वो मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ। तो ये इंटरपर्सनल स्किल दोनों के तहत आती है, 1 to 1 भी आती है और ग्रुप और अकेले में भी आती है। पीपल विद स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्किल आर ऑफन मोर सक्सेसफुल इन बोथ देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे सबसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग ये करने में बहुत आगे होते हैं, सक्षम होते हैं, यानी कि उनकी इंटरपर्सनल स्किल, एक कम्युनिकेशन स्किल, एक इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, पारस्परिक, भाई मेरा अन्य लोगों से या फिर मेरा एक व्यक्ति से, ओके। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को ध्यान देना कि भाई ये जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है ना, ठीक है, ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं वो लोग जिनका ये इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होता है, चाहे वो उनका इंडिविजुअल लाइफ हो, चाहे वो उनका पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में वो एक मजबूत एक तरीके से रिश्ता बना बैठते हैं, संबंध बना बैठते हैं, और वो हमेशा ही यहाँ पर क्या होते हैं, एक तरीके से जीवन में सफल होते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये आया इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूड वाइड वेराइटी। इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें कई प्रकार के कौशल्स आपको देखने को मिलेंगे थ्रू मैनी एंड सेंटर्ड अराउंड कम्युनिकेशन सच एज लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। सुनने, प्रश्न पूछने की और बॉडी लैंग्वेज को समझने की, ये आपके अंदर 3-4 कला होनी चाहिए, जो कि आपकी किसके अंतर्गत आती है, इंटरपर्सनल स्किल के तहत आती है। और ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे याद रखना कि लिसनिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों के अलावा जैसे यहाँ पे मान लीजिए इम्पैथी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने इम्पैथी को गलत कर देना है। तो ये वाला सहानुभूति आपका इंटरपर्सनल स्किल के तहत नहीं आती है, अभी फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है, ओके। तो ये इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके। दे ऑल्सो इंक्लूड द स्किल्स एंड एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कोई आपके साथ आपकी फीलिंग से खिलवाड़ नहीं कर सकता,
फीलिंग से खिलवाड़ करने के लिए फीलिंग से खिलवाड़ कर रहा था। अगर आपके अंतर्गत इतना साहस है, इतना यहाँ पे आप सोचते हो चीज़ों को, तो यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स है वो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे क्या कर देगा कि भाई ऐसी फीलिंग्स ना हो जहाँ पे आपका साथ कोई एक तरह से खिलवाड़ कर ले। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़े कौशल और गुण या अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम होना भी शामिल है। ठीक है, ये समझ गए आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, कोई आपके साथ भाई आपके जो भी यहाँ पे आपके इमोशन है उसके साथ खेले ना, तो आपके इमोशन से ना खेले, इसलिए आपको यहाँ पर तेज होना पड़ेगा, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़े कौशल और गुण या फिर अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम होना भी शामिल है। यानी कि आप अपने इमोशन तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, साथ में सामने वाले के इमोशंस को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। भाई वो व्यक्ति अगर रो रहा है तो अगर आप उसके सामने रोओगे तो वो और दोगुना रोएगा। अगर आप उसके सामने कर्मठ रूप से खड़े हुए हो और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वो व्यक्ति अगर रोने वाला है तो वो आपको देखकर थोड़ा यहाँ पे शक्तिशाली फील करेगा कि यार ये व्यक्ति है जो इतने साहस से खड़ा हुआ है। तो आपने दूसरे वाले को हराना नहीं है, आपने दूसरे वाले को यहाँ पर और ज़्यादा समझाना है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे समझो। अब ये आया अगला, यू ऑलरेडी हैव इंटरपर्सनल स्किल। क्या आपके पास इंटरपर्सनल स्किल है? अपने आप से ये प्रश्न पूछो, क्या मेरे पास पारस्परिक कौशल की कुछ गुण आते हैं? अगर ये सब चीज़ें आपके अंतर्गत हैं तो जरूर आपके अंदर पारस्परिक गुण आपको देखने को मिलेंगे। पहला, वी ऑल हैव बीन डेवलपिंग आवर इंटरपर्सनल स्किल सिंस चाइल्डहुड, यूजुअली सबकॉन्शियसली। हम आमतौर पर अपने अवचेतन रूप से, हमको पता भी नहीं है, लेकिन हम बचपन से ही अपने पारस्परिक कौशल को विकसित करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई हम अपना इंटरपर्सनल स्किल डेवलप कर रहे हैं सिंस, तो यहाँ पे ध्यान देना सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, एडल्टहुड बोलेगा कोई, ओल्ड एज बोलेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देना सबकॉन्शियसली, लेकिन हम उसको कर रहे हैं आमतौर पर अवचेतन रूप से। अवचेतन का मतलब होता है हमको पता नहीं है लेकिन हम फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं। अगला यहाँ पे देखिए, इंटरपर्सनल स्किल ऑफन बिकम सो नेचुरल दैट वी मे टेक दैम फॉर ग्रांटेड। वो इतने कॉमन होते कि हम उसको हवा में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। नेवर थिंकिंग अबाउट हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर पीपल, यहाँ तक कि हम लोग सोचते भी नहीं कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले से वो किस प्रकार से कर रहा हूँ। ऐसी बात तो नहीं बोली इससे जो कड़वापन लगे, उसको नफरत हो जाए मेरे से। ओके, तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है कि हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अब अगला देखिए, हालांकि निसंदेह ये भी संभव है कि बुरी आदतें विकसित हो जाएं और फिर हम ये समझ नहीं पाए कि हमारे संचार या रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं। देखिए, बुरी आदत पड़ जाए, शराब पीने वाले से लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि वो गंदा बोलता है, क्योंकि वो कठोर बोलता है, क्योंकि वो गलत बोलता है, उसकी बातें घुमावदार होती हैं, उसकी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए लोग शराब पीने वाले से बात नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आपके अंदर भी ऐसी कुछ हैबिट्स आ जाएं, ऐसी बुरी आदतें आ जाएं जिसके तहत आपको कभी पता ही ना चले, लेकिन लोग आपसे दूर होते जाएं। और यहाँ पे आपको जब बाद में समझ आए कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, ठीक है, ये क्यों सफ़र हो रहे हैं। एक शराब पीने वाले से, नशे करने वाले से, बीवी को मारने वाले से, एक ऐसे व्यक्ति से जो चुपचाप रहता है, उन सभी से लोग भागते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि वो बात करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो ढंग से बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं। तो जब वो समझा ही नहीं पाएंगे, सामने वाला बात करके करेगा क्या, उसको टाइम वेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखना है कि कहीं हमारी वजह से, हमारी बुरी आदतों की वजह से ऐसा तो नहीं है कि मेरे सारे जो रिश्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे, व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल, क्या होते हैं पारस्परिक कौशल। यहाँ पे आप ध्यान देना, वही सब चीज़ें आ रही है दोबारा से, लेकिन दोबारा से समझ लेना। इंटरपर्सनल स्किल जो होते हैं ये एक विस्तृत श्रृंखला है, वाइड रेंज है स्किल्स की, यानी कि दिस इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ वाइड रेंजेस ऑफ स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में आपको बहुत सारे अपने क्या देखने को मिलते हैं, वाइड रेंजेस ऑफ स्किल्स देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन सा है, आमतौर पर कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन आपको दिख रहा है, ये हो गया यहाँ पे आपका वर्बल कम्युनिकेशन। इस वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ओके, और हम कैसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, और हम कैसे कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँगा आप पढ़ लीजिए आपके लिए अच्छा होगा, तो आप बोलोगे यार ये बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मैं बोलूँगा भाई पढ़ ले, तेरा ही फ़ायदा है इससे, तो आप बोलोगे ये डरा क्यों रहा है, ये फिर ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, तो यहाँ से उसको बुरा लग सकता है।
तो जो मैंने पहली वाली बात की थी रिक्वेस्ट वाली, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब आप वर्बल मौखिक संचार करें तो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप मुख का यानी कि बोलने का इस्तेमाल नहीं करते, आपने अपने शब्द नहीं करे, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी शारीरिक भाषा से आप समझ जाओगे। आप अगर ऐसे करोगे, उसको देखोगे ऐसे करके बिल्कुल गुस्से में, तो आप वो समझाओगे कि यार ये गुस्सा हो रहा है मुझसे। अगर आप ऐसे डल मायूस करके बैठे हुए उसके काम को देखकर, तो बोले यार उदास हो गया, ये नाखुश है मेरे काम से। तो ये सब चीज़ें हैं आपने जो ध्यान देनी, बिना बोले भी आपने उसको मायूस कर दिया। इन बातों का यहाँ पे आपने कंप्लीटली ध्यान देना है, ठीक है। लिसनिंग स्किल, भाई लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है? सुनने का कौशल, ठीक है। हम इंटरप्रीट करते हैं, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज को। नॉन वर्बल को हम लोग कई बार गलत समझ लेते हैं कि भाई ये मुझे देख के गुस्सा है, क्या पता वो अपनी अंदरूनी जो परेशानियां हैं, घर से जो क्लेश है उससे परेशान है। कई बार हम लोग इसको गलत भी समझ लेते हैं, कई बार हम लोग इंटरप्रीट भी गलत कर लेते हैं। जैसे मैं अगर हूँ, मेरी बोली खड़ी बोली, अगर मैं बोलूँगा भाई पढ़ ले तेरा ही फायदा है, आप बोलोगे यार ये तो सर ने डांट दिया मुझे, लेकिन मेरी भाषा ही ऐसी है वो, तो आपने इंटरप्रेट भी गलत कर लिया। तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल आपके अच्छे होनी चाहिए, समझना चाहिए आपको कि सामने वाले के किस प्रकार से वो बोलना चाह रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन एंड अदर इमोशन। तो यानी कि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम होना, ठीक है। तो बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन एंड अदर्स इमोशन। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है आपका अपना और दूसरे का इमोशन, ठीक है। यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है आपका अपना और दूसरे का इमोशन, यानी कि आपने खुद भी इतना कमज़ोर नहीं होना है, ना ही दूसरे को कमज़ोर होने देना है। दूसरे का हाथ टूटा हुआ, आप भी रो रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर उसका हाथ टूटा हुआ है तो आप उसके लिए यहाँ पे डंडी लगा के आप उसको रस्सी बांध दे रहे हो, यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसको भी थोड़ी मजबूती मिलेगी, उसको समझ में आएगी बंदा मेरे लिए कर रहा है। अगर उसका हाथ टूट गया, आप भी रो रहे हो यहाँ पे, तो दोनों ही, उसका हाथ टूटा पड़ा है, आप रो रहे हो यहाँ पे, तो दोनों ही इमोशनली ब्लैकआउट हो जाओगे, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता आपने दिखानी है, इमोशन के साथ बहना नहीं है। टीम वर्किंग क्या जरूरी है? अगर आप एक टीम में वर्क करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पे साथ देना जरूरी है, चाहे वो आप इनफॉर्मल वे में दे रहे हो, चाहे वो आप फॉर्मल वे में दे रहे हो। यानी कि चाहे मान लीजिए उसके घर में कोई प्रोग्राम है, तो आप बोल सकते हो कि भाई तुम लेट आना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा इतने बदले का। या फिर दूसरी चीज़ क्या है कि भाई क्या है, एक तरीके से ये तो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में कि भाई तेरे घर में ये सामान नहीं था, मैंने इसको ला दिया, तुम्हारे को ये ज़रूरत पड़ जाएगी। या फिर उसने कुछ बोला कि भाई आते हुए मेरे लिए कुछ लेते हुए आना, मेरे घर में ये है नहीं, तो आपने उसके घर के लिए ये ला दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो उसको काम आएंगी, जो कि आपके रिलेशन को भी अच्छे से बिल्ड करेंगी। ओके, अब यहाँ पे आता है डेवलपिंग योर इंटरपर्सनल स्किल। इसके तहत क्या होता है, कैसे डेवलप करोगे, ठीक है। Good interpersonal skills are often viewed as a foundation for good working and social relationship and for developing many other areas of skill। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपका एक अच्छा पारस्परिक कौशल है तो अक्सर अच्छे कामकाजी और सामाजिक संबंध आपके आसपास रहेंगे, और कौशल के कई अन्य क्षेत्र जो आपकी स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे इंटरपर्सनल, चाहे सोशल स्किल्स है, वो सब यहाँ पर आपके विकसित होंगे, ठीक है। और हम लोग यही भी देख सकते हैं कि जो इंटरपर्सनल स्किल है वो सभी चीज़ों की नींव है। इंटरपर्सनल स्किल में बात करना ही तो आता है, ये सभी चीज़ों की नींव होती है, ठीक है। अगर नींव ही खराब रहेगी तो आपकी बाकी सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स सब खराब हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका इंटरपर्सनल स्किल है, ये दिस इज द, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि भाई ये पर्टिकुलरली आपका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये नींव है, बुनियाद है। ओके, अगर यही आप ठीक कर लोगे तो आपको आगे किसी और चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बुनियाद यानी कि आपके इंटरपर्सनल स्किल हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप एक बेहतर सामाजिक संबंध बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड लीडर्स टेंड टू हैव वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड डेवलप अदर एरियाज ऑफ देयर लीडरशिप स्किल बाय बिल्डिंग ऑन दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा लीडर क्या होता है, एक अच्छा नेता क्या होता है? एक अच्छा नेता वो होता है जिसको बात करने का तरीका, जिसके पारस्परिक कौशल बहुत अच्छा है। वैसे भी जो नेता होते हैं बोलते ही अच्छा है, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो अपने लिए ऐसे ऐसे एरियाज को डेवलप करते हैं जहां पर वो अदर जो लीडरशिप स्किल्स होते हैं उसको बिल्ड कर पाए। यानी कि आपने देखना है, आप एक लीडर हो, आप एक नेता हो, मान लो आप एक टीम के लीडर हो, आपने देखना है कि भाई मैं किस प्रकार से एक और बड़ा लीडर बनूं,
एक और बड़ा लीडर बनने के लिए आपने क्या करना है, आपने छोटे लीडर तैयार करने हैं ताकि वो आपको पुश करे। आपने ऐसे एरियाज देखने, ऐसे ऐसे मतलब आपने पर्टिकुलरली जगहें देखनी जहाँ पर आप जा सकते हो और आप उसको अच्छे से समझा सकते हो, आप एक लीडर की तरह ऊपर उठ के आओगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, जब वो अपने लिए खुद के लिए रास्ते देखता है कि मैं किस प्रकार से और आगे जा सकता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा पारस्परिक कौशल नहीं है, ये डेवलप नहीं करा है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके जीवन के सारे जो कौशल हैं, मतलब इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स जो हैं, वो भी आपके मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर वर्थ स्पेंडिंग टाइम डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि इन्होंने बोला है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना समय बिताते हैं अपने इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल को अच्छा करने में, बिल्ड करने में। तो अच्छे पारस्परिक कौशल के बिना अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करना अक्सर अधिक कठिन होता है, इसलिए अच्छे पारस्परिक कौशल विकसित करने में समय व्यतीत करना उचित है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि भाई जो एक अच्छा पारस्परिक कौशल है उसमें टाइम आपको व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज आपको बोल रहा हूँ आज आपने सीख लिया, भाई इसमें बहुत समय लगेगा। अगर आपको एक अच्छा इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना है, अच्छा इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर बात करने का तरीका, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो चाहे रिटन हो, ये सब चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। और पहली चीज़ तो मेंटल एबिलिटी, भाई समझ में भी तो आना चाहिए। अभी तो आप पढ़ रहे हो सिर्फ पेपर देने के लिए, ओके, जब आप पढ़ोगे इसको लाइव के लिए तब आपको समझ में आएगा। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें। भाई अपनी ही गलती किसी को दिखती है, मैं आपको बोलूँगा अपनी गलती देखना ज़रा। जब दो लोग गलत होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी लाइफ में नहीं बोलेंगे वो मेरी गलती थी, वो उसकी गलती थी उसके वजह से हुआ, वो उसकी गलती थी वो इसके वजह से हुआ। अब कभी हस्बैंड वाइफ में देखना हमेशा ये होता तू गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तेरे ये गलत है, तेरा वो गलत है, हमेशा पास्ट की चीज़ों को लेके आते हैं। इसीलिए भारत में अधिकांश आप देखते हो जो भी डाइवोर्स होते हैं वो पिछली बातों को लेकर होते हैं, ठीक है, वर्तमान की बातों को लेकर बहुत कम ऐसे झगड़े होते हैं। हमेशा आप देखोगे जो झगड़े होते हैं वो भविष्य की बातों को लेकर, तो भविष्य में तूने जो पास्ट की बातों को लेकर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना जो पूर्व में, ठीक है, जो यहाँ पर पास्ट में की गई गलतियाँ हैं वो चीज़ें हमेशा आगे आती हैं, इसलिए या तो बताओ मत, बताया है तो भाई फिर लड़ो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग इज टू डेवलप योर नॉलेज ऑफ योरसेल्फ एंड योर वीकनेस। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आपको अपने अंदर पारस्परिक कौशल को डेवलप करना है तो सबसे पहले अपनी वीकनेस जानो। एक अच्छा इंसान वो इसको अपनी कमजोरियाँ पता है, सबनी पावर सबको पता है कि मैं इमोशनली हूँ, मैं हार्ड वर्क हूँ, ये हूँ। भाई सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको अपनी कमजोरियाँ कमजोरियाँ बताओगे तो आप उस पर वर्क करोगे। दूसरा है हाउ यू मे ऑलरेडी हैव अ गुड आइडियाज़ ऑफ एरियाज दैट यू नीड टू डेवलप, यानी कि आपके पास एक अच्छे आइडियाज़ होंगे, एरियाज होंगे जहाँ पर आप डेवलप कर सकते हो। हाउएवर इट इज़ वर्थ सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर पीपल, आपको हमेशा दूसरे से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज इट इज़ ईजी टू डेवलप ब्लाइंड स्पॉट अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपको हमेशा अपने लिए एक अंध बिंदु विकसित करना आसान, मतलब क्योंकि आपको अपने बारे में तो मतलब यहाँ पे आप सिंपल लिख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इजी टू डेवलप ब्लाइंड स्पॉट अबाउट योरसेल्फ, यानी कि सिंपल ये बोल रहे हैं कि दूसरों से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट या फिर फीडबैक मांगे कि आप में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सुधारनी चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, सुधारना चाहिए, तो यहाँ पर आपका बहुत फ़ायदा भी होगा इस चीज़ को लेकर। ओके, गुड आइडियाज़ हैं, आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए, आपके फीडबैक आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि फीडबैक अगर आपको बुरा भी मिल रहा है तो उस पर वर्क करना। ऐसा नहीं होता कि फीडबैक आपको किसी ने खराब दे दिया जी वही खराब है। बहुत सा ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि भाई यही व्यक्ति खराब है जिसने मुझे बुरा बोला है, लेकिन उस पर वर्क करना अगर उस व्यक्ति ने बोला है तो, अगर आप उस व्यक्ति को कुछ मानते हैं तो। हर किसी से फीडबैक मत लेने चल जाना, रास्ते में कोई चल रहा है उसको बोलो मेरा फीडबैक दे, नहीं। जिससे आपके गुरु, आपके माता पिता जो आपको अच्छे जानते हैं, जो आपको विकसित करना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों से ही लेना। सबसे लोगे तो कहीं आपको गलत बता देंगे और आप यहाँ पर और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकस ऑन योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, फोकस ऑन योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। सिंपल बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन इज अ फार मोर देन वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ योर माउथ। कम्युनिकेशन इससे बहुत कई आगे है। कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जो हमने मुंह से बोला, जो हमने बात करी, सिर्फ कम्युनिकेशन इससे भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। अब शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं वह है कि वह जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनने के लिए समय निकालें।
देखो अक्सर क्या होता है कि जब कोई एक नया रिलेशन होता है तो आपस में वो लोग बहुत 6-6 घंटा 8-8 घंटा बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो संबंध है वो आगे पुराने होते जाते हैं तो वैसे ही जो समय का टाइम है वो कम होते जाता है, क्योंकि अब तो सब कुछ जान लिया उन्होंने एक दूसरे के बारे में, अब जानने लायक कुछ चीज़ें बची ही नहीं। अब वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो एंजॉय, वो बातों में आकर्षण वो अब रहा नहीं। अब वो चीज़ें पुरानी हो चुकी है, पुरानी रिपीट हो रही है। तो अब देखते हो आप, जैसे जैसे संबंध गहरा होता जाता है वैसी वैसी बातें कम होती जाती हैं, वैसे वैसे उसको और चीज़ों पे मन लगते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, तो दूसरे की बातों को भी सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए समय निकालो। केयरफुली आपने लिसन करना है, उसके मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों पर विचार करें कि भाई वो क्या कहना चाह रहा था, चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे वो गैर मौखिक रूप से हो। प्रश्न पूछने और विचार करने जैसी तकनीकों का उपयोग यहाँ प्रदर्शित करता है कि आप सुन रहे हैं और दिलचस्पी भी ले रहे हैं। यानी कि आप अगर वो बात कर रहे हैं आपसे, आप कुछ पूछ रहे हो, लगे हुए हो फोन में हो चाहे आप आमने सामने हो, सिंपल आप ये बोलो कि कोई भी आप अगर आपसे बात करे तो उसे प्रश्न पूछो कि आपने ये जो बोला था मुझे यहाँ पर ये चीज़ वो लगी। सामने वाले को भी लगे कि हाँ यार ये मेरी बात सुन रहे, तो हाँ 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 में लगे हुए हो तो बस हाँ 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 में ही लग जाओगे, और इसमें कुछ नहीं होने वाला। ओके, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। अब इम्प्रूव योर एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, तो अपने अंदर उन्नत संचार कौशल में सुधार करें। कैसे करोगे, अपने अंदर सुधार कैसे करोगे? देखो, संचार शायद ही कभी सही होता है और कई कारणों से विफल हो जाता है। कई बार हमारी बातचीत आपस में एक दूसरे से खराब हो जाती है किसी कारण से, कोई बात से। ओके, अच्छे संचार में विभिन्न बातों के बारे में अधिक समझने का मतलब है कि आप अप्रभावी पारस्परिक संचार और गलतफहमियों के बारे में जागरूक हो सकते हैं। कई बार गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है दो लोगों के बीच में कि वो आपस में बात करना ही छोड़ देते हैं। अक्सर आपने ये रिश्तों में देखा होगा। ठीक है जी, बड़ी मौसी तो छोटी मौसी से बात ही नहीं करती है, ये बड़े मामा छोटे मामा से बात ही नहीं करते, बड़े मामा की जो बहू है वो छोटे मामा के बहू से बात नहीं करती है, ये चाचा उन चाचे से मतलब उनके बड़े भाई से बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ये सब, अपने रिश्ते में देखा होगा, ज़्यादातर रिश्तों में ये रहता है, मन मुटाव इसको हम बोलते हैं, खटास रिश्तों में आ जाना। तो वो सबसे बड़ा ये जो आपको वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, जिस टाइम अगर आप समझ गए गलत फहमियाँ कौन सी होती है क्या होती है, तब तक आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दिख रहा है आपको, ये मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड इतना बड़ा है ना, ये दो गहरे रिश्तों के अंदर भी तनाव लेके आ जाता है। ये दिख रहा है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा मिलेगा कि मतलब क्या बोला जाए। ठीक है, अब ये है आपका फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अनेबल टू सी और हियर द स्पीकर प्रॉपरली और लैंग्वेज डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर आप समझना, कभी भी संचार के अंतर्गत आपको कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं कई कमियाँ। जैसे फिजिकल बैरियर, कैसे कि आप कोई एक तरीके से सेमिनार चल रहा है, उस सेमिनार में आप बहुत पीछे बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत पीछे बैठे हुए हो और आपको आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी जो स्पीकर की बात को नहीं सुन पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये है भाषा संबंधी कठिनाई, या फिर आप उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो, वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है, आप दूसरी लैंग्वेज में चले गए, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या होते हैं? कई बार आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, ठीक है, और नहीं आप उस चीज़ से, आपके लिए वो टॉपिक इंगेजिंग है, आपको लग रहा है बेकार टॉपिक पढ़ा रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भी आती है जिसे हम इमोशनल बैरियर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उम्मीदें और पूर्वाग्रह जो लोगों को देखने और सुनने में प्रभावित करते हैं। अब ये देखो, एक्सपेक्टेशन और प्रेजुडाइज। एक्सपेक्टेशन हमेशा इंसान को रुलाती है जीवन में, हमेशा याद रखना, किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट मत करना, अपने माता पिता को छोड़कर कभी किसी से, दोस्त से, भाई बहन से भी नहीं, माता पिता को छोड़कर कभी ज़िंदगी में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत करना। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद कि ये मेरे लिए ये करेगा। केवल इस दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को समझेंगे, जो आपकी बात को सुनेंगे, जो आपको विकसित करना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सिर्फ हैं माता और पिता। और हर किसी के पास ये फैसिलिटी बोलेंगे या फिर ये एक तरीके खुशनसीबी बोलेंगे, वो हर किसी के पास नहीं होती। किसी के पास माता होते पिता नहीं होते, किसी के पास पिता होते माता नहीं होती। और जिनके पास दोनों हैं या जिनके पास एक भी है, वो उनके लिए जीवन बहुत अच्छा है। मतलब उनको समझने वाला कोई है, उनसे बात करने वाला कोई है, उनको बताने वाला कोई है, उनको समझाने प्यार करने वाला कोई है। अगर किसी के पास ये नहीं है, बहुत से लोग होते हैं आप आगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें हैं। ओके, तो उम्मीदें और पूर्वाग्रह, उम्मीदें नहीं रखना है। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से किसी के बारे में अनुमान मत लगाना कि ये इंसान तो ऐसा होगा।
हम हमेशा ये सोचते हैं जी अंग्रेज़ों ने हमारे लिए तो बहुत चीज़ें ख़राब कर दी, अंग्रेज़ों ने, अरे अंग्रेज़ों ने तुम्हें चाय पीना सिखाया, अंग्रेज़ों ने तुम्हें रोड बनाई, अंग्रेज़ों ने तुम्हारे लिए ट्रेन पहुँचाई। आज जब अंग्रेज़ों ने आज से 100 साल पहले दार्जिलिंग में ट्रेन पहुँचा दी, आज 12-70 साल बाद पहाड़ों में ट्रेन पहुँचाने से पहले 10 बार सर्वे करता है। करप्शन पहले भी था, अभी भी है, काम होता था क्योंकि वो डेवलप करना चाह रहे थे। हालांकि अपना उसमें उनका पूरा था कि मेरे को हमको पैसा कमाना है, वो मनी माइंडेड लोग थे वो लोग, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उनके जो मानसिकता थी ना वो डेवलपिंग थी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? आप ये सोचोगे ना अगर कि ठीक है, हमको मुझे पता था कि वो इंडिया को लूटना है उन लोगों ने, लेकिन इंडिया को डेवलप करना था क्योंकि उससे उन्हीं को फ़ायदा था, हमको उससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा देश इतना सक्षम ना होता तो शायद आज हमको बस भी देखने को ना मिलती, लेकिन उनको लूटने के पीछे थोड़ा बहुत हमारा फ़ायदा भी हुआ है। हालांकि लूटा तो है ही उन्होंने, आज भी हम उनको यही बोलते हैं कि लूट के गए, और वो सही बात भी है। लुक इनवर्ड, अपनी ओर देखें। अब इस अपनी ओर देखने में क्या है? इंटरपर्सनल स्किल मे बी अबाउट हाउ यू रिलेट टू अदर, बट दे स्टार्ट विद यू। मैनी विल बी इम्प्रूव ड्रामेटिकली इफ़ यू वर्क ऑन योर पर्सनल स्किल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरपर्सनल स्किल क्या है? अपनी और देखो भाई मेरे में क्या कमी है, दूसरे की कमी बताने से अच्छा है अपनी कमी पे बात करो। और कभी देखना कि अगर आपने अपनी कमियों को सही कर लिया तो आप ड्रामेटिकली, यानी कि आप देखोगे कि नाटकीय रूप से सभी लोगों में आप देखोगे सुधार हो जाएगा। आप अच्छे से बात करोगे, सामने वाले भी आपसे अच्छे से बात करेगा, यानी कि आपको लगेगा कल तक तो मुझसे नाराज था, लेकिन सिर्फ बात करने का ही फर्क है। आप प्यार से बोलोगे तो वो प्यार से बोलोगे, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर मच मोर लाइकली टू बी ड्रॉन टू यू इफ यू कैन मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, आपकी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए, ठीक है, आकर्षित होंगे और आपसे बात करने की खोजेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनको आपसे बात कर कर मोटिवेशन मिलेगा, वो आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यूज़ एंड प्रैक्टिस योर इंटरपर्सनल स्किल। आपको इंटरपर्सनल स्किल आपने सीख ली, अब उसका प्रयोग करना है आपने जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप उस स्थिति में फंस जाएं या फिर जब भी आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक आप एक तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई आउटकम आपका नहीं निकलेगा, और ये आपको इम्प्रूव करना ही होगा। ठीक है, और ये आप जब तक इम्प्रूव करोगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा वैसे वैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे। ओके, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वर्किंग इज ऑल्सो कॉमन। जब भी आप ग्रुप वर्किंग करते हो, ठीक है, सिचुएशन चाहे आप घर में हो, चाहे आप वर्क में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, तो यहाँ पे आपको हमेशा अपने स्किल्स को क्या करने का मौका मिलेगा, स्किल्स पे वर्क करने का मौका मिलेगा हमेशा। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ग्रुप डायनामिक्स एंड वे ऑफ वर्किंग एज दिस कैन अफेक्ट हाउ बोथ यू अदर बिहेव। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप ग्रुप में वर्क करते हो ना, तो ग्रुप में वर्क करते वक्त आप ये देखते हो कि लोगों की सोच क्या है, डायनामिक। कोई ऐसे सोच रहा है, कोई वैसे सोच रहा है, उन सभी को एकत्रित कर कर एक ही जगह सोचाने का मतलब होता है ग्रुप, टीम वर्क। 5 लोग हैं, 5 लोग सोचते कुछ और है, आपने उन सभी के पांचों के माइंड को पढ़ा और उन सभी के पांचों के माइंड को एक तरफ डाइवर्ट करके ले गए। ये आप डायनामिक्स देखते हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो एक अच्छे लीडर हो आप, अगर 5 लोगों को आप एक साथ लेके चल पा रहे हो, नहीं तो आज की डेट में लोग साथ चलते ही नहीं। अब आए यहाँ पे, इंटरपर्सनल स्किल में ऑल्सो भी प्रैक्टिकली हेल्पफुल इफ़ यू हैव टू नेगोशिएट, परसुएड, इन्फ्लुएंस अदर। अगर आप दूसरे को विशेष रूप से प्रभावित करना चाहते हैं, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं, किसी बात के लिए राजी करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से बात करना पड़ेगा, आपको उसी के लहजे में बात करना पड़ेगा, आपको उसकी ओर आकर्षित करना पड़ेगा कि यार मेरी तरफ आकर्षित अपनी बातों से करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, काम निकालने के लिए सीधा बोलता हूँ, काम निकालने के लिए मीठे स्वर में बात करो। इफेक्टिव नेगोशिएशन। क्या है इफेक्टिव नेगोशिएशन? भाई नेगोशिएशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो राजी करना, बातचीत करना। जैसे नेगोशिएशन का मतलब है कि भाई कोई आप गाड़ी लेने गए, तो गाड़ी लेने के लिए आप क्या चाह रहे हैं कि भाई 1 लाख की गाड़ी थी 70,000 में मिल जाए, तो कैसे बात करोगे, कैसे मनाओगे, उसको मनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको जीत हार के बजाय जीत जीत परिणाम की तलाश करनी होगी, विन विन आउटकम बोलते हैं। ठीक है, तो रैदर देन विन लूज विल पेव द वे टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यहाँ पे आपने समझना है, जैसे आप ना 1 लाख की गाड़ी लेने गए, वहाँ पे ये मत बोलना 50,000, भाई इतना कौन कम कर देगा, इतना कम भी कर देगा तो नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखो कि भाई मेरे तो जीतूं, साथ में वो भी ना हारे, ठीक है, वो भी ना हारे। 5,000 वो कमा ले, 10,000 आपकी कम हो जाए, मतलब
आपने बोला कि भाई 50,000 की मत दे, 75,000 की दे दे। 70,000 की गाड़ी थी, 5,000 उसने कमा लिया, 25,000 आपके कम हो गए, मतलब कि आपका भी फायदा हुआ है, उसका भी फायदा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फायदे के चक्कर से दूसरे का नुकसान करा दो। तो यहाँ पे इफेक्टिव नेगोशिएशन का मतलब यही होता है, ताकि आपको उससे एक रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि आगे भी वो आप पे विश्वास कर सके। अगर नुकसान कर कर वो दे देता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रेदर देन सीकिंग टू विन ऑल द कॉस्ट, कैन यू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप दैट विल एनेबल यू टू वर्क टुगेदर ओवर एंड ओवर अगेन ओनली बाय लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन दैट वर्क्स फॉर अ बोथ पार्टीज। यहाँ पे हमेशा प्रभावी वार्ता का मतलब क्या होता है कि ऐसी बातों को लेके आना है जहां पर आप अगली बार भी बात कर पाओ उससे। ऐसा ना हो अगली बार से बंदा बात ही करने को तैयार ना हो आपसे। रिफ्लेक्शन ऑन योर एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव, अपने अनुभव पर विचार करें और सुधार करें अपने अनुभव पर। द फाइनल, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, आपको अब नॉर्मल है, अपने कौशल को विकसित करने और सुधार में अंतिम लेकिन किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण तत्व आत्मचिंतन की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन का मतलब क्या होता है? सोच रहे हो आप हर चीज करने के बाद, हर चीज बोलने के बाद, हर चीज मतलब हर चीज के बारे में मतलब ज्यादा सोचने लग जाओगे। जो भी काम आपने करा, जो आपके लिए जरूरत है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे नहीं तो यहाँ पर आपके जो स्किल्स है वो खराब हो जाएंगे। और अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचो, ठीक है। अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचो, किस बात से क्या हुआ था, क्या सफलताएं, क्या गलतियां, क्या विफलताएं रही। तभी आप अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, ठीक है। आपको एक डायरी और शिक्षण और जर्नल रखना है, उसमें प्रत्येक सप्ताह लिखना उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डायरी लिखना स्टार्ट करो। उस डायरी में आप अपनी सारी चीजें लिख पाओगे और आप उसमें अच्छे से अपनी बातों को बता भी पाओगे। और तभी आप देख पाओगे कि मैंने ये बात करी थी और मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं चाहता हूं कि ये आगे भविष्य में ये गलतियां ना हो, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 3 था। इस लेक्चर 3 में आपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में समझा। इसके 20 MCQs हैं जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC B में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। 20 MCQs भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको जिसमें समझ में आए। अभी भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कब मुझे लाइव आना चाहिए, आप लोग मुझे टाइम बताओ, 8 बजे या 7 बजे रात के। MCQs लेके आऊँ या नोट्स लेके आऊँ, मुझे बताना। पेपर से पहले आना है, कब आना है, तो मुझे दोनों टाइम बता देना, ताकि मैं आपके लिए लाइव आ सकूँ और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा करा सकूँ। मैंने आपको अभी तक 3 जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी के भी कंप्लीट मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। तब तक मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।